दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं, कल क्या हमारा प्लान रहेगा। प्रीवियस डिस्कस जो हमने किया था उसको एक बार देख लेते हैं। हमने क्या बात किया था, मार्केट के अंदर अगर बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनने को होगी तो मार्केट क्या कर सकती है। मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप खुलेगी। कहाँ पे? इन दोनों कैंडल्स के हाई के ऊपर। तो मार्केट ने पहला कंडीशन मीट नहीं किया है ना। सो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनने का जो सपना था वो वहीं पे जो है खत्म हो जाता है। ओके। सेकंड थिंग, मार्केट खुली थोड़ा सा गैप अप है ना, प्रीवियस डे के रेंज के अंदर ही। तो इसके लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट खुलने के बाद इसको ब्रेक करे तो हम कॉल लेंगे, या मार्केट नीचे आने लगती है। तो क्लियर डिस्कशन थी कि 120 तक मार्केट को आने देना है। 120 पे कोई पॉजिटिव कैंडल दिखता है तो वहां पे हम एंट्री करेंगे, और जो सेफ प्लेयर्स है वो 120 पे आने के बाद 150 जैसे ब्रेक होगा तब एंट्री करेंगे। दोनों में से कोई भी चीज नहीं हुआ। अगर आप देखोगे तो मार्केट 120 पे तो आई, बट लास्ट के 10 मिनट में आई, राइट। सो जो हमारी एनालिसिस थी उस हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बनी। अब टेलीग्राम की बात कर लेते हैं। टेलीग्राम के ऊपर क्या हुआ, यहां से 150 का जो लेवल था मार्केट यहीं से सपोर्ट लेती हुई मुझे नजर आई। अब जैसे ये सपोर्ट ले रही थी, तब क्या हुआ, मुझे दिखा कि अरे मार्केट के अंदर क्या हुआ कि ये प्रीवियस डे का जो है लो था, है ना। मतलब 2 दिन पहले का। अब ये जो है 1 दिन पहले का लो था। अब मार्केट हो सकता है कि ये लो जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा हो मार्केट। तो मैंने यहाँ कहीं पे जो है मार्केट के अंदर ये ओवरऑल जो है एक एनालिसिस लगाई, और मैंने कहीं ना कहीं आपको बोला कि ये एक एक समथिंग एक कॉल था, उसके अंदर इस पॉइंट के ऊपर जो है एक अच्छा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट के अंदर बहुत अच्छा ये स्पाइक्स मिला, ये दिख रहा है ना, ये बहुत अच्छे स्पाइक्स मार्केट के अंदर मिले। बट कॉल के अंदर क्या था, कॉल के अंदर कोई भी स्पाइक्स उतना अच्छा नहीं आ रहा था। तो मैंने कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स के आसपास, जब कॉस्ट के ऊपर चल रही थी वो कॉल, तो मैंने मैसेज क्या डाला कि कहीं ना कहीं कॉल में जो है हाई के ऊपर इंटरेस्ट, मतलब इन किसी पॉइंट के ऊपर जो है मैं फिर से इंटरेस्टेड रहूंगा। अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मतलब 25,206 का लेवल बोला था, है ना। और ये 25,208 के आसपास का, 25,200, हाँ 25,208 के आसपास का इसने हाई लगाया है। ठीक है, ये दो पॉइंट ऊपर चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके ऊपर मैंने बोला था कि मैं फिर से कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, नहीं तो मैं नहीं हूँ। ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे कर रही है टाइम स्पेंड। अब मैंने क्या देखा कि मार्केट के अंदर ये जो है ट्रेंड लाइन बन रही थी, राइट। अब ओवरऑल देखें तो चार्ट के हिसाब से क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट के अंदर ये रीटेस्ट हुआ है। तो चांसेस क्या था कि मार्केट के अंदर चार्ट नीचे आने के लिए। तब मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको ये जो है पुट डेफिनेटली जो है यहाँ पे उसका चार्ट शेयर किया। पुट के अंदर डेफिनेटली काफी अच्छा प्रॉफिट मिला, 4x 3x तक वो चला गया। बट बहुत ज्यादा यहाँ पे घुमाया उसने, है ना, बहुत इजी प्रॉफिट उसने नहीं दिया, बहुत ज्यादा वहां पे घुमाया। इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, जब आप खुद से चार्ट नहीं देखते हो ना, खुद से समझते नहीं हो कि चल क्या रहा है चार्ट के ऊपर, राइट। मान लो कि किसी ने 30 रुपए वाला पुट दे दिया, 50 रुपए वाला पुट दे दिया, आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है, पुट क्यों दिया है, आपको तो कॉल ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ये चार्ट देखा नहीं। तो इसलिए खुद से जब जब तक आप ये नहीं करोगे ना कि चार्ट के ऊपर चल क्या रहा है, तब तक आप ट्रेड को राइड नहीं कर पाओगे या समझ नहीं पाओगे कहाँ तक मार्केट आ सकती है, राइट। दिस वाज द रीजन, एंड यहाँ से ये रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया, तो इसीलिए जो है वो पुट मैंने आपसे आपके साथ शेयर किया था। बात कर लेते हैं कल के मार्केट को लेके, ठीक है। एक बार फिर से हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं, सबसे पहले मुझे ये रेड कैंडल जो है इसका इसका जो है हाफ पॉइंट जानना बहुत जरूरी है कि ये कैंडल का हाफ पॉइंट कितना आ रहा है। ओके, सो ये कैंडल का जो हाफ पॉइंट है वो आएगा लगभग लगभग इन किसी पॉइंट के आसपास, 25,340 के आसपास, ठीक है। मतलब इसी कैंडल का लो। ओके, तो ये एक चीज है। अब क्या हो सकता है कल मार्केट के अंदर, देखो तीनों पॉसिबिलिटीज अभी बनी हुई है, ठीक है। एक तो मार्केट जा सकती है ऊपर की तरफ, और कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोजिंग कर सकती है। तो क्या होगा, ये भी एक पॉजिटिव बुलिश साइन होगा, और मार्केट इसको कंटिन्यू कर सकती है ना। ये कि 50% बॉडी जो है मार्केट ने इस रेड करने की कवर कर ली, ये एक चीज है। दूसरी चीज, मार्केट जो है इसी रेंज के अंदर रहे, इस रेंज को तोड़े ना, राइट। इसी रेंज के अंदर मार्केट यहाँ कहीं पे रह जाए और ये कैंडल बना दे, और फिर जो है एक तगड़ी रैली या गिरावट मार्केट के अंदर। अगर ग्रीन बनती है ये कैंडल तो कहीं ना कहीं तेजी का जो है थोड़ा-सा स्कोप बना रहेगा। अगर ये कैंडल रेड बनती है तो फिर से जो है एक फर्दर गिरावट, जैसे अभी क्लोज़ हुआ है, कल अगर ऐसे ही पॉइंट पे क्लोज़ होती है, बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट पे, तो फिर से एक रेड कैंडल हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी, मार्केट थोड़ा-सा खींच सकती है नीचे की तरफ, ये कैंडल को जो है थोड़ा-सा लंबा बना के रेड में क्लोज़ करा सकती है। ऐसा होता है कभी-कभी कि पूरा 4 दिन मार्केट जो है एक दोजी कैंडल में है, और लास्ट में जो है फ्राइडे के दिन एक बड़ा गिरावट या बड़ी रैली मार्केट कर देती है। ओके, तो इस हिसाब से हमारे पास 2 पॉइंट्स मार्केट के अंदर बन गए हैं। क्या 2 पॉइंट्स? एक तो है मार्केट के अंदर 340 का लेवल, राइट, 340 का लेवल। तो इसका मतलब मार्केट जो है अगर आएगी तो इन किसी पॉइंट के आसपास मैक्सिमम आ सकता है। अभी देखो, अगर कल हम ट्रेड लेंगे तो डेफिनेटली हमें इसके ऊपर ही लेना पड़ेगा, 25,250 के ऊपर। अब 25,250 बहुत ऊपर है, समझ रहे हो, ये बहुत ऊपर है। मतलब ये जब तक ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद भी हमें बहुत बिग टारगेट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मतलब लगभग लगभग कितना पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे,
70 पॉइंट्स मैक्सिमम, और कल है फ्राइडे, 70 पॉइंट्स में भी कुछ नहीं होता मार्केट के अंदर। तो कॉल के लिए थोड़ा-सा सोचना कल मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। जाने को मार्केट जा सकती है, बट उतना अच्छा स्कोप, उतना अच्छा ट्रेड यहाँ पे नहीं मिल रहा, ठीक है? पहली चीज़, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा रिस्की प्लेयर है, बहुत ज़्यादा रिस्की प्लेयर, तो वो क्या कर सकते हो, वो कहीं न कहीं इन पॉइंट्स के ऊपर 25,170 के ऊपर, अगर इसके ऊपर निकलती है मार्केट, तो एक बार जो है कॉल के बारे में सोच सकते हो। रिस्की प्लेयर, बहुत रिस्की प्लेयर, यहाँ पे 25 पॉइंट के आसपास कैसे लगा के, 25-30 पॉइंट कैसे लगा के एक बार कॉल के बारे में सोच सकते हो। सेव के लिए इस पॉइंट के ऊपर ही कॉल है, बट इस पॉइंट के ऊपर ही बहुत ज्यादा कुछ स्कोप नहीं है, स्कैल्पिंग करना है तो कर सकते हो। नीचे की तरफ की बात कर लेते हैं, देखो नीचे की तरफ तो ट्रेड जो है इसके इस लो के नीचे ही बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। रेदर देन मैं बोलूंगा कि 24,980 है ना, इसके नीचे ही पुट का ट्रेड बनेगा, उससे पहले बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो हमारे हमारे पास एक वाइड रेंज है, समझ रहे हो? मतलब नीचे, बहुत नीचे मार्केट को आना है, उसके बाद ट्रेड बनेगा, ऊपर में बहुत ट्रेड जाना है, ऊपर ट्रेड बनेगा। तो और जो रिस्की प्लेयर्स है नीचे, अगेन पुट के लिए, नीचे अगर पुट के लिए जाना है तो रिस्की प्लेयर्स जो क्या कर सकते हो, 25,080 के नीचे पुट का ट्रेड बना सकते हो। तो मैं इसकी इनका कलर चेंज कर देता हूँ। जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको लेवल, वो कहीं न कहीं रिस्की प्लेयर्स के लिए रहेगा, ठीक है? और जो सेफ प्लेयर्स हैं, वो कहीं न कहीं ऊपर के लेवल के लिए वेट कर सकते हो सकता है वो लेवल कल टैप हो सकता है, ना हो, कोई ट्रेड ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? जो रिस्की प्लेयर है, वो इसके नीचे पी का ट्रेड ट्राई कर सकते हो यहाँ तक, और इसके नीचे तो अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। जो रिस्की प्लेयर्स है, वो इसके ऊपर कॉल का ट्रेड ट्राई कर सकते हो, यहाँ तक का तो टारगेट है ही, ये अगर ब्रेक हुआ तो यहाँ तक का टारगेट देखने को हमें मिल सकता है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस रहेगी निफ्टी का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।